लखनऊ पबजी मर्डर केस में हर गुजरते दिन के साथ नए नए खुलासे हो रहे हैं। 40 साल की जिस साधना का कत्ल हुआ, उस साधना के पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक कत्ल से करीब 25 दिन पहले से ही साधना के नाबालिग बेटे ने पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, साधना को जब गोली मारी गई, इसके बाद वो अगले 7 से लेकर 8 घंटे तक जिंदा थी और इस दौरान उसका बेटा लगातार उसकी सांसें और नब्ज टटोल रहा था। खबर यह भी आ रही है कि गोली मारने के बाद साधना का बेटा किसी से मिलने के लिए घर से बाहर भी गया था। रात के अंधेरे में हुए एक कत्ल की परतें अब दिन के उजाले में धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। 40 साल की लखनऊ की साधना, या यूं कहें कि पबजी वाली मर्डर की जो कहानी अब तक जितनी सीधी सादी लग रही थी, वो पबजी के गेम की तरह ही दोस्तों और दुश्मनों के बीच उलझ कर रह गई है। जिस केस को लखनऊ पुलिस पहले दिन से ही सुलझाया केस मानकर इत्मीनान से बैठी हुई थी, उस केस में अब ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि ये कहना मुश्किल हो गया है कि मामला पबजी का है या पबजी गेम के पीछे का खेल कुछ और है। इस पबजी मर्डर केस में सवालों की शक्ल में कुछ नए खुलासे सामने आए हैं। पहले उन पर नजर डालते हैं और फिर आगे की बात करेंगे। क्या कत्ल वाली रात नाबालिग बेटा घर से बाहर निकला था? क्या कत्ल वाली रात घर के बाहर उसने किसी से मुलाकात की थी? क्या गोली लगने के बाद भी अगले 8 घंटों तक साधना जिंदा थी? क्या 3 दिनों तक बेटे ने कत्ल की बात किसी को नहीं बताई? क्या कत्ल से 25 दिन पहले बेटे ने पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग ली थी? क्या पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग के लिए पिता ने कहा था? बेटे ने पिता से फोन पर किसी आकाश का नाम लिया था। यह आकाश कौन है? इसे सैटरडे/संडे की मॉर्निंग लगभग 2 बजे 2 से 3 के बीच में जब इसने गोली मारकर उसकी हत्या किया, तो इंस्टेंट डेथ उसकी नहीं हुई थी उस समय, और कई घंटों तक वो महिला जो है वो जिंदा थी। और ये हर घंटे ये जाता था देखने कि ये जिंदा है या इसकी डेथ हो गई है, मदर की डेथ हो गई है। और ये लगभग अगले दिन, उसका ऐसा कहना था कि अगले दिन लगभग 12 बजे के आसपास उनकी डेथ हुई है। तो ये कंटिन्यूअस 6-7 घंटे वो जो है वो जिंदा थी, मतलब बेडरिडन थी ऑब्वियसली, क्योंकि गोली लगी हुई थी तो कहीं हिल-डुल नहीं सकती थी, बट शी वॉज अलाइव। 8 घंटे तक वो जिंदा रही। तो सुना आपने, एक बेटा अपनी माँ के सर में गोली मारता है, फिर अगले 8 घंटों तक हर घंटे अपनी माँ के पास जाता है, उसकी नाक पर हाथ रखता है, ये अंदाजा लगाने के लिए कि सांसें अब भी चल रही हैं या नहीं। वो दूसरी गोली नहीं मारना चाहता था, इसीलिए उसे माँ का तड़पना कबूल था। और सचमुच उसने पूरे 8 घंटे तक अपनी माँ को तड़पाया। 8 घंटे बाद जब उसे यकीन हो गया कि माँ मर चुकी है, तब उसे चैन आया। गोली माँ के सर से आर पार निकल चुकी थी, लिहाजा उसे बचाए जाने की एक उम्मीद भी थी। अगर वक्त पर अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो। घर से अस्पताल की दूरी भी सिर्फ 2.5 किलोमीटर थी। अगर समय से मेडिकल एड मिलती तो जरूर जान बचाई जा सकती थी, बट ये है कि क्योंकि इंटेंशन ही था कि मर्डर करना है, तो इसलिए वो किसी को इन्फॉर्म नहीं किया उसने। लखनऊ पुलिस के मुताबिक साधना का कत्ल शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को हुआ। कत्ल के वक्त घर में साधना के अलावा 16 साल का उसका नाबालिग बेटा और 10 साल की बेटी थी। सूत्रों के मुताबिक 10 साल की बच्ची ने अपनी नानी को बताया है कि उस रात मम्मी को मारने के बाद भैया उसे कमरे में बंद कर बाहर गया था, मम्मी की स्कूटी लेकर। अब सवाल यह है कि कत्ल के बाद वो किससे मिलने बाहर गया था। जाहिर है
कत्ल के सुराग और सबूत मिटाने के लिए वो हरगिज बाहर नहीं गया था, क्योंकि कत्ल में इस्तेमाल पिस्टल भी घर से ही मिली। यानी वो जिससे भी मिलने गया उसे इस कत्ल के बारे में पक्की जानकारी होगी। पर वो कौन है? साधना के भाई का एक बेटा जो डिफेंस सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, मई में साधना के घर आया था। घर पर वो करीब 15 दिन रहा। जाहिर है इस दौरान उसने साधना के बेटे की हर हरकत को करीब से देखा होगा। सूत्रों के मुताबिक उसने ये बताया कि 15 दिनों में उस घर में रहने के दौरान उसे कभी ऐसा नहीं लगा कि साधना का बेटा गेम एडिक्ट है या वो पबजी या दूसरे ऑनलाइन गेम में ही हर वक्त उलझा रहता है। उसे वो एक नॉर्मल बच्चा ही लगा। ये बयान भी अपने आप में पुलिस की थ्योरी पर उंगलियां उठाती है। साधना के भाई के इसी बेटे ने घर लौटने के बाद अपने पिता को बताया कि इन 15 दिनों के दौरान उसने भी ये पाया कि साधना का बेटा बाकायदा पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग ले रहा है। ये ट्रेनिंग वो बाहर भी जाकर लेता था और कुछ एक बार घर की छत पर भी उसने फायरिंग की कोशिश की। साधना के भाई के बेटे ने यह भी कहा कि जब उसने पूछा तो साधना के नाबालिग बेटे यानी उसके कजन ने जवाब दिया कि उसे पापा ने ही पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग लेने को कहा है। पबजी की थ्योरी पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं कि कत्ल के 3 दिन बाद तक नाबालिग बेटा बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जीता रहा, ऐसे जैसे उसे किसी का खौफ ही नहीं है। यहाँ तक कि इन 3 दिनों में उसने लगातार अपना पसंदीदा खाना एक करीब ही बनाया, जबकि लाश दूसरे कमरे में पड़ी रही। तो ये बाहरी किसी को इसने इन्वॉल्व नहीं होने दिया। मतलब जब इसको भूख लगती तो खुद ही कुछ बना लेता था। अंडा करी वगैरह इसने बनाया, जो कि इसने बताया, अंडा करी बनाया, चावल बनाया। और इसने 3 दिन इनफैक्ट संडे, मंडे, ट्यूसडे, जब तक ये फाइनली जब तक पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तब तक ये उस घटना को इसने छुपाए रखा। कत्ल के 2 दिन बाद यानी संडे और मंडे को नाबालिग बेटे ने घर में दोस्तों को भी बुलाया, पार्टी की। लेकिन मंगलवार को लाश की हालत खराब होने लगी थी। रूम फ्रेशनर डालने के बावजूद बदबू नहीं जा रही थी। इसीलिए मंगलवार को उसने किसी दोस्त को घर नहीं बुलाया कि कहीं राज खुल न जाए।